Hello dear student, welcome back to Chemistry Wala Pro Science tutorial. Dear students, in our previous lecture we have studied about the introduction and common and IUPAC name of alcohol, phenol and ether. Now in this video lecture we are going to learn the preparation method of alcohol, phenol and ether. So let's start. तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। चैप्टर का नाम तो आप सभी को मालूम है, फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। Now write down the heading, that is preparation method of alcohol. Preparation method of alcohol. उर्दू में हेडिंग डाल सकते हैं अल्कोहल की तैयारी के तरीक़े। तो इसमें हम देखेंगे कि अल्कोहल को कैसे तैयार किया जाता है। अल्कोहल की तैयारी के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम सबसे पहला जो मेथड है वो है, उसके बारे में हम देखेंगे। हेडिंग डालेंगे ए, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उर्दू में हेडिंग डाल सकते हैं अल्काइल हैलाइड के ज़रिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द जनरल रिएक्शन ऑफ this preparation method. Now we know that generally alkyl halides are represented by R bond X, that is alkyl halide. alkyl halide को हम generally R bond X से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। So alkyl halide on alkaline hydrolysis by aqueous NaOH, aqueous NaOH, alkyl halide on alkaline hydrolysis by aqueous NaOH gives alkyl halide की असासी अपाशिदगी आबी NaOH के ज़रिए करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, X इज़ रिप्लेस बाय OH, यहाँ से X निकलेगा, उसकी तब्दीली होगी OH से, और ये X और ये Na आपस में मिलकर NaX तैयार करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको मिल जाएगा R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH प्लस NaX, सोडियम हालाइड। तो ये हमको मिला अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से और एक बार नोट डाउन कीजिए किस तरह लिखना है इसको। अल्काइल हालाइड ऑन अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस बाय एक्वियस KOH और NaOH गिव्स अल्कोहल। अल्काइल हालाइड की असासी अपाशिदगी आबी NaOH या KOH के ज़रिए करने पर अल्कोहल हासिल होते हैं, ठीक है। दैट इज़ द जनरल रिएक्शन। इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल लेंगे हम R यानी अल्काइल ग्रुप है, इसकी जगह हम लेंगे फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 इथाइल ग्रुप, और X यानी हालाइड ग्रुप है, इसकी जगह हम Cl Br I यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे Br, ठीक है। ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस एक्वियस NaOH, एक्वियस NaOH, ठीक है। गर्म करेंगे तो यहाँ से Br की तब्दीली होगी OH से, यहाँ से Br और Na दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्या बच गया, CH3 CH2OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। इस तरह से हमें क्या मिला, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है।
तो ये इस तरह से और भी कई एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दे देता हूँ मैं। और एग्जांपल आप लीजिए यहाँ पर CH3I, तीसरी एग्जांपल ले लो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर ये एग्जांपल यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जगह पर लेकर कर सकते हैं। अगर आप CH3I लेते हैं तो आपको मिलेगा मिथाइल अल्कोहल, CH3 CH2 CH2 Br लेते हैं तो आपको मिलेगा एन प्रोपाइल अल्कोहल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल की प्रिपरेशन का दूसरा मेथड हम देखेंगे जिसका नाम है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हेडिंग डालेंगे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। उर्दू में हेडिंग डाल सकते हैं अल्कीन की तेज़ाबी तमासी आबिदगी। हाइड्रेशन मीन्स आबिदगी। अल्कीन की तेज़ाबी तमासी आबिदगी। अभी आगे हम देखेंगे कि हाइड्रेशन किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ मीन बाय हाइड्रेशन, आबिदगी किसे कहते हैं। तो पानी के इजाफे का अमल आबिदगी कहलाता है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्कीन में जो डबल बॉन्ड पाई जाती है, यू नो दैट इन अल्कीन देयर इज़ अ डबल बॉन्ड। अल्कीन में दोहरी बंदिश पाई जाती है। तो अल्कीन में दोहरी बंदिश के तरफ पानी के इजाफे का अमल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। तो उसके नतीजे में क्या तैयार होगा, तो उसके नतीजे में तैयार होता है अल्कोहल। उसी के बारे में हमको देखना है कि अल्कोहल कैसे तैयार होता है जब हम अल्कीन की तेज़ाबी आबिदगी करते हैं। देखेंगे जनरल रिएक्शन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ पर हम जनरल रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले अल्कीन्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय C डबल बॉन्ड C बॉन्ड 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 बॉन्ड, ओके, दैट इज अल्कीन। एसिड यहाँ पर लेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, या हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं H बॉन्ड OSO3H, ओके। ये रहेगा पॉजिटिव पार्ट और ये रहेगा निगेटिव पार्ट, ठीक है। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड sulfuric acid. When alkene is passed into cold and concentrated sulfuric acid, then first it gives, यहाँ पर एडिशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। अब अगर एल्कीन अगर सिमेट्रिकल है, ठीक है, और अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तब क्या होगा। अब अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो H और OSO3H का एडिशन हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, गैर तशाकुली है, तब यहाँ पर एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। तो अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब चूँकि यहाँ पर ये जनरल रिएक्शन ले रहे हैं हम, बाद में हम लेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जांपल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल। तो देखेंगे तो व्हेन अल्कीन पास्ड इनटू कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन एडिशन टेक्स प्लेस। हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ में, और OSO3H को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा बॉन्ड H बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। अब ये एडिशन होने के बाद डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, C। फिर दो बॉन्ड ले लेते हैं
और ये OSO3H, बॉन्ड OSO3H। लिहाजा इसको कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट है ये अल्काइल ग्रुप है, इसलिए लिखेंगे अल्काइल। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये वाला OSO3 यानी सल्फेट। तो हमें क्या मिला पहले, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, नाउ इन सेकंड स्टेप, बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड, बॉन्ड C बॉन्ड OSO3H, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन बॉइलिंग विथ वाटर, H बॉन्ड OH। तब क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, OSO3H निकलेगा, और ये तो यहाँ से OSO3H निकलेगा। OSO3H की तब्दीली किससे होगी, OH से, ठीक है। लिहाजा फिर ये H और OSO3H मिलकर क्या बनाएगा, H2SO4, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि OSO3H की तब्दीली किससे हो रही, OH से हो रही, और इस तरह से हमें मिल जाएगा अल्कोहल, बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड, ठीक है, C बॉन्ड OH प्लस, और वापस से क्या मिल जा रहा है हमको, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से क्या मिला हमें, अल्कोहल, ठीक है। इस रिएक्शन को कहा जाता है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पर क्या हुआ देखेंगे कि हाइड्रेशन मीन्स पानी का इजाफा हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हाइड्रोजन का इजाफा हुआ यहाँ पर, फिर दूसरे स्टेप में किसका इजाफा हो रहा है, OH ग्रुप का, यानी कि HOH यानी H2 ऐड हो रहा है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इसीलिए इसे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहा जाता है। और नतीजे में हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। तो ये हमने जनरल रिएक्शन देखे। बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, अब सिमेट्रिकल अल्कीन में हम लेंगे एग्जांपल ईथीन की, तो यहाँ पर ले लेंगे H H H H, कौन सा अल्कीन हो गया, ये हो गया ईथीन, ठीक है। अब क्या होगा, एडिशन, यहाँ पर अब एडिशन हम हाइड्रोजन और OSO3H का कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, यहाँ पर OSO3H को ऐड करेंगे, या OSO3H को इधर ऐड करो, हाइड्रोजन को इधर ऐड करो, कोई मसला नहीं। लिहाजा तो हमको मिलेगा पहले यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम, ये H, ठीक है, H, ओके, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेंगे H, ठीक है। फिर क्या बचा, OSO3H यहाँ पर ऐड हो रहा, तो बॉन्ड OSO3H। अब ये अल्काइल ग्रुप हो गया CH3 CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे हम इसका इथाइल, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले लेंगे हम H, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन बॉइलिंग विथ वाटर, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को पानी के साथ गर्म करने पर क्या हो जाएगा, OSO3H इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। OSO3H की तब्दीली किससे होगी, OH से होगी, और OSO3H और H दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2SO4, और इस तरह से हमको मिल जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर जोड़ देंगे H, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर भी जोड़ देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3 CH2OH, हमें क्या मिला, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल लिए हमने ईथीन की, तशाकुली अल्कीन। और तशाकुली अल्कीन किसे कहा जाता है कि डबल बॉन्ड के अतराफ में हाइड्रोजन की तादाद मसावी होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड आर सेम, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्कीन। तो एग्जांपल है उसकी ईथीन, एग्जांपल लिया हमने ईथीन का अमल कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है। तो एडिशन के नतीजे में हमको मिलता है पहले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन बॉइलिंग विथ वाटर, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को पानी के साथ गर्म करने पर इथाइल अल्कोहल हासिल होता है। ये तो हो गए सिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल। उसी तरह हम अगर लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल
अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसे कहा जाता है? अल्कीन इन विच द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर अनइक्वल एट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की तादाद गैर मसावी होती है उसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी गैर तशाकुली अल्कीन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, H की जगह हम ले लेते हैं CH3, है ना। अब हो गया ये 1 2 3 कार्बन वाला अल्कीन जिसे कहा जाता है प्रोपीन। तो ये हो गया प्रोपीन, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख देंगे हम प्रोपीन। और आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन इक्वल है क्या? यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इस तरह से ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन when react with cold and concentrated sulfuric acid it undergo addition according to Markovnikov rule। अब यहाँ पर कंडीशन आ जाएंगी MKR, ठीक है। एडिशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ का उसूल क्या है? जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का अमल अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी कि जो ऐड होता है उसे रिएजेंट कहा जाता है। और अनसिमेट्रिकल कब बोलेंगे हम? अगर वो पोलार हो यानी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव चार्ज अगर उसके ऊपर हो तो उसको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी गैर तशाकुली मुतामिल। तब when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent then the negative part of the adding reagent goes to that doubly bonded carbon atom which carry less number of hydrogen atom। ठीक है, यानी कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे कि प्रोपीन का अमल अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तो एडिंग रिएजेंट का निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है या ऐड होता है जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम होती है। तो OSO3H को यहाँ पर ऐड कर देंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा मार्कोनिकॉफ एडिशन यानी मार्कोनिकॉफ के मुताबिक एडिशन। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH, ठीक है। OSO3H को जोड़ देंगे यहाँ पर, बॉन्ड O बॉन्ड SO3H बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 के साथ और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर? ये 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को कहा जाता है प्रोपाइल। क्या कहा जाता है? प्रोपाइल, ठीक है। हाइड्रोजन, प्रोपाइल, हाइड्रोजन। अब ये प्रोपाइल कौन सा है? आइसो है क्योंकि से लगा देंगे हम सेकेंडरी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर भी ले लेंगे हम CH3, ठीक है, CH बॉन्ड O SO3H, ठीक है, बॉन्ड CH3, 3 हाइड्रोजन ले लेंगे यहाँ पर, बॉन्ड CH3 आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन बॉइलिंग विथ वाटर प्लस H बॉन्ड OH। आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट को पानी के साथ गर्म करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ से OSO3H की तब्दीली किस हो जाएगी? OH से हो जाएगी। OSO3H हाइड्रोजन सल्फेट इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। और ये OSO3H क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ मिलकर दोबारा से क्या तैयार कर देगा? H2SO4 और यहाँ पर जोड़ देंगे हम OH तो हमें मिल जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। तो हमको मिला सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरह से हमने देखे 2 एग्जांपल लिए हमने, सिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल ली हमने और दूसरी एग्जांपल ली हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी प्रोपीन की एग्जांपल। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो पहला मेथड हमने देखे अल्काइल हलाइड से अल्कोहल की तैयारी, दूसरा मेथड हमने देखे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो
इसी तरह के प्रिपरेशन मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके।